सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण, मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा 10वीं व 12वीं को हिंदी व्याकरण का प्रकरण संधि करवाने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि आप इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो प्रिय विद्यार्थीगण, चलिए शुरू करते हैं। संधि क्या है? संधि जैसे प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के बीच होती थी। संधि में दो राजाओं के बीच या दो से ज़्यादा राजाओं के बीच मेल, उनको जोड़ना, एक दूसरे के पास लेकर आना, तो इस तरह से संधि का अर्थ लिया जाता था। और पाठ्यक्रम में संधि का अर्थ वही है, मेल या जोड़। तो देख लेते हैं इसकी परिभाषा। दो अति समीप आए हुए वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, नर प्लस ईस बन गया नरेश। संधि तीन प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। तो प्रिय विद्यार्थीगण, हम शुरू करते हैं। पहली संधि है जो हमारी स्वर संधि। सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए। दो अति समीप आए हुए स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे देव प्लस आल्य देवालय। यहां पर क्या है, देव शब्द के अंदर वै के अंदर जो ए है और प्लस आ मिलकर के क्या है, आ बन जाता है, जो यहां पर वा के अंदर है, तो बन गया देवालय। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। वैसे विद्यार्थीगण, स्वर संधि के कुल भेद, उपभेद कहिए, बल्कि 8 होते हैं, लेकिन यहां पर हम मुख्य रूप से देखें जो हमारे पाठ्यक्रम में आते हैं वो 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि और पांचवा अयादि संधि। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला भेद, दीर्घ संधि। दो अति समीप आए हुए सजातीय स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, समय प्लस अनुसार, समयानुसार। यहां पर क्या है, ए प्लस ए मिलकर के आ बन गया। आ क्या है, दीर्घ, दीर्घ स्वर है, तो ये संधि भी हमारी दीर्घ इसीलिए पड़ी है क्योंकि इसमें जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होकर के दीर्घ बनाता है। तो यहां पर क्या है, ए प्लस है, ये दोनों ही एक जाति है, इसलिए परिभाषा में कहा गया सजातीय। एक ही जाति मिलकर के जब परिवर्तन करती है, परिवर्तन लेकर आती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सजातीय स्वर। अब आगे उदाहरण है, कपि प्लस ईस बन गया कपीस। यहां पर भी क्या है, कपि के अंदर भी क्या है, ह्रस्व ई पै के अंदर, और आगे क्या है, दीर्घ ई मिलकर के बन गया दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बनकर मिलकर बन गया दीर्घ ई। तो ये संधि हमारी दीर्घ संधि इस तरह से बन जाती है। अब चलते हैं हम गुण संधि पर। गुण संधि क्या है, ए या आ के बाद ई या दीर्घ ई, उ या दीर्घ उ, री आ जाने पर जो परिवर्तन होता है उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, रमा प्लस ईस बन गया रमेश। यहां क्या है, रमेश के अंदर परिवर्तन क्या हुआ है कि देखिए, रमा में मां के अंदर क्या है, आ प्लस दीर्घ ई, आ प्लस दीर्घ ई मिलकर के बन गया ए, तो जो रमेश में आया है, इस तरह से यहां पर क्या है, गुण संधि बन जाती है। फिर आगे है हित प्लस उपदेश बन गया हितोपदेश। यहां पर भी क्या है, हित के तय में ए और उपदेश का उ, ए और उ मिलकर के ओ हो गया, जो हितोपदेश में तो के अंदर है, तो यहां पर भी गुण संधि हुई। देव प्लस ऋषि बन गया देवर्षि। यहां पर क्या है, देव के वै में ए और प्लस ऋषि का री, दोनों मिलकर के ए प्लस री अर बन जाता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण देखिए, गुण संधि में ए ओ और अर बन जाता है। अब चलते हैं हम यण संधि पर कि यण संधि क्या है। ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, री के बाद
कोई भिन्न स्वर आ जाने पर जो परिवर्तन होता है उसे यण संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, इति प्लस आदि बन गया इत्यादि। यहां पर क्या है, इति का जो तय में ई है उस ई के स्थान पर हलंत यह हो जाता है, यह हलंत। और सु प्लस आगत बन गया स्वागत। यहां पर भी क्या है, जो सु में उ है उस उ के स्थान पर हलंत वह बन जाता है। मातृ प्लस आज्ञा बन गया मात्राज्ञा। यहां पर भी मातृ में जो तय में री है उस री के स्थान पर हलंत रै बन जाता है। तो तय प्लस हलंत रै प्लस आ बन गया त्रा। तो इस तरह से क्या है प्रिय विद्यार्थीगण, यण संधि में हलंत य, हलंत व और हलंत रै बन जाता है, य व रै। अब चलते हैं हम वृद्धि संधि पर कि वृद्धि संधि क्या है। ए आ के बाद ए ऐ ओ औ आ जाने पर जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, सदा प्लस एव सदैव। यहां पर भी क्या है, सदा में दा के अंदर क्या है, दै के अंदर क्या है आ प्लस ए और मिलकर के बन गया आ प्लस ए मिलकर के बन गया ऐ। महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि बन गया महाऔषधि। यहां पर भी क्या है, महा में हा के अंदर क्या है आ और औषधि का औ, दोनों मिलकर के क्या आ प्लस औ मिलकर के औ बन जाता है, तो बन गया महाऔषधि। प्रिय विद्यार्थीगण, वृद्धि संधि के अंदर जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन होकर के ऐ और औ बन जाते हैं। तो अब चलते हैं हम स्वर संधि का जो अंतिम उपभेद है, अयादि संधि। ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आ जाने पर जो परिवर्तन होता है उसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, ने प्लस अन बन गया नयन। यहां पर क्या है, जो ने में ए है उस ए के स्थान पर अय बन जाता है, जो बना हमारा नयन में। नयन में अय कहां है, न के अंदर ए और ये बन गया अय। और इसी तरह उदाहरण है आगे, गई प्लस अक गायक बन गया, ऐ के स्थान पर आय बन जाता है। जैसे गई के अंदर क्या है, ऐ है और आगे क्या आया, कोई भी स्वर आ जाए तो परिवर्तन क्या हुआ, यहां पर आय बन जाता है। तो आय कहां है, गायक में गा के अंदर आ और यह आय, यहां बन गया आय, परिवर्तन में बन गया गायक। और अब चलते हैं भो प्लस अन भवन। अब यहां पर भो में क्या है, ओ है तो ओ के स्थान पर परिवर्तन होकर के क्या आएगा, अव आएगा, अव। ओ के स्थान पर अव हो जाता है, जो हमारा हुआ है भवन में। भवन में कहां है, भय के अंदर ए और वह भव अव, यहां परिवर्तन होकर के अव बन गया है। और अब चलिए धव प्लस अक पर, यह धव प्लस अक मिलकर के क्या बन गया, धावक। तो यहां पर अव के स्थान पर आव बन जाता है। तो धव प्लस अक, धाव में जो अव है वहां पर क्या बन जाता है, आव बन जाता है, आव। तो बन गया हमारा धाव में। धाव में क्या है, धाव के अंदर आ प्लस व के अंदर क्या है, वह हलंत है जो हमारा, तो बन गया धाव। तो यहां पर क्या बन गया, आव। तो प्रिय विद्यार्थीगण, इस तरह से हमारी स्वर संधि पूरी हो जाती है। अब चलते हैं हमारी दूसरी संधि पर, जो है व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईस बन गया जगदीश। ये बना कैसे है, जगत का जो तय आया है और आगे आ गया स्वर। यहां पर किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद कोई स्वर आ जाए या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए तो उस वर्ग के प्रथम अक्षर को अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाता है, जो बन गया यहां जगदीश में द। तय के स्थान पर द हो गया, तय थे द। तो ये परिवर्तन हुआ है, नियम है ये, प्रथम को तृतीय या पहले को तीसरा।
अब चलते हैं सम प्लस न्यासी। यहां पर भी क्या है, ये बन जाता है सन्यासी। ये कैसे हुआ, यहां सम का जो मैं हलंत है उस मैं हलंत को क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। सम के मैं हलंत को अनुस्वार हो जाता है, जो हमारा सन्यासी में ये अनुस्वार हो गया प्लस न्यासी, तो सम प्लस न्यासी बन गया सन्यासी। उसी तरह उत प्लस ज्वल, यहां तय से आगे जय आ जाए तो तय को भी क्या बन जाता है, जय बन जाता है, जो हमारा बन गया उज्ज्वल में। तो प्रिय विद्यार्थीगण इस तरह से हमारी व्यंजन संधि हो जाती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन क्या है वो हम क्या है फिर कभी करें। अब चलते हैं हम विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, नी विसर्गे प्लस धन बन गया निर्धन। यहां परिवर्तन क्या है, यहां विसर्गों का हलंत रह बन जाता है, और हलंत रह वो क्या है आगे वाले वर्ण पर तब चला जाता है यदि आगे स्वर न हो, तो बन गया निर्धन। मन प्लस रंजन बन गया मनोरंजन। यहां परिवर्तन क्या हुआ कि विसर्गों का ओ हो जाता है, जब आगे क्या आ जाता है, यह रह है वह तो रह आ गया, इसलिए यहां पर ओ हो गया। मन प्लस हर बन गया मनोहर। यहां भी विसर्गों क्या हो गया, ओ हो गया। सरय प्लस जय, यहां पर विसर्गों क्या हो गया प्रिय विद्यार्थीगण, ओ हो गया सरोज में। और अब ने प्लस आशा, विसर्गों का यहाँ हलंत रह हो जाता है, लेकिन आगे आने पर क्या स्वर आने पर वो रह हलंत पूरा हो जाता है, बन गया निराशा। ने प्लस भर, यहां पर भी विसर्गों का क्या हो जाता है, हलंत रह, आगे स्वर न मिलने के कारण अगले ही वर्ण के ऊपर चला जाता है, हलंत रह बन गया निर्भर। और मन प्लस बल क्या बन गया, मनोबल। यहां पर भी क्या है, विसर्ग का क्या बन जाता है, विसर्ग का ओ बन जाता है प्रिय विद्यार्थीगण, जो बन गया मनोबल में। और नी प्लस मल, ने के विसर्ग हैं जो, इसका भी क्या हलंत रह बन जाता है, और हलंत रह आगे क्या है हमारे अगले वर्ण पर चला जाता है यदि उसको आगे स्वर न मिले, जो कि हमारे निर्मल में मैं के ऊपर चला गया। तो प्रिय विद्यार्थीगण ये हमारा पूरा हुआ। आशा करता हूं कि आप इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। धन्यवाद।